कार्य सुचारू रूप से हुआ है। और बीते साल अगस्त से ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात अस्थिर बने हुए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से ढाका सहित अन्य जगहों पर हिंसा का शिकार हिंदू सहित अल्पसंख्यक हो रहे हैं, जिसके खिलाफ न सिर्फ बांग्लादेश में गुस्सा है बल्कि भारत में भी बहुत ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदुओं पर हमले को लेकर आज भी भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो भारत सरकार ने भी कहा है कि हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश सरकार का काम है। भारत ने आगामी चुनावों से पहले शांति स्थापित करने और समावेशी चुनाव कराने की बात कही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ली एक और हिंदू की जान, गुस्से में पूरा हिंदुस्तान। बांग्लादेश में जारी है बवाल, देश में है भारी उबाल। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू दास की हत्या की आंच अभी कम नहीं हुई थी। बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया गया है। राजवाड़ी जिले के पांगशा उप जिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और हमलों के विरोध में देश में गुस्सा और भड़क गया है, तो बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के तमाम शहरों में ऐसी घटनाओं के खिलाफ आज भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ नारे लगाते और भगवा झंडे थामे सैकड़ों प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक हो या यूपी, ओडिशा हो या कोलकाता, हर जगह लोगों का गुस्सा देखने को मिला। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुतले भी फूके और न्याय की मांग की। सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि तुरंत बांग्लादेश के अंदर दखलंदाजी करे और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को तुरंत वहां पर रोक लगाई जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साधुओं के साथ कोलकाता स्थित बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया। साधु संतों के गले में दीपू दास की तस्वीर थी और वे जयघोष कर रहे थे। उन्होंने डिप्टी हाई कमीशन के कार्यालय के सामने शंख और डमरू बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। हमारी एक ही मांग है, हिंदू निधन, हिंदू अत्याचार बंद करो, नहीं तो सबक सिखाने का काम भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाने का काम करेगा। उन्होंने 4-5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। मुल्ला उन्नुस जा कर रहा है, यहाँ ममता खाला एक ही काम कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नेशनल हिंदू महाजोत ने हिंदुओं की हत्या के विरोध में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है, इसके विरोध में हम रैली कर रहे हैं और ह्यूमन चेन बना रहे हैं। हम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हैं। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 हिंदू युवकों की बेरहमी से हत्या के अलावा आगजनी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसी कड़ी में चट्टोग्राम में भी पिछले 5 दिनों में कम से कम 6 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। मंगलवार सुबह राउजान नगर पालिका के सुल्तानपुर वार्ड 5 में एक घर में आग लगा दी गई। भारत ने घटना की निंदा करते हुए ऐसे हमलों पर चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसपे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। भारत का कहना है कि स्वतंत्र सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से अधिक हिंसा, लूट, आगजनी के मामले हुए हैं, जो कि गंभीर हालात को दिखाते हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का कहना है कि वो बांग्लादेश के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध चाहता है। भारत बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव के हक में है। वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ स्वतंत्र चुनाव हो, वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो और वहाँ एक समावेशी चुनाव हो। तो यही हमारा पक्ष है जहाँ तक बांग्लादेश में चुनाव के मामले की बात है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जमकर हमला बोला और उस पर गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार करने का आरोप लगाया। अवामी लीग प्रमुख हसीना ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हासिल करने वाली यूनुस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। हसीना ने क्रिसमस के मौके पर दिए संदेश में यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के अपने अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर नरसंहार को लेकर पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है और न्याय की मांग कर रहा है।
दिल्ली से अखिलेश सुमन, ढाका से नवल परमार और कोलकाता से सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।